ओंकार स्मरण। दोस्तों, रणजीत भट्टाचार्य लिखित एक बहुत ही अलग प्रकार की कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है प्रकाश की रेखा। गांव की प्राथमिक पाठशाला। मेरे ही एक शिक्षक मित्र छुट्टी के बाद छोटे छोटे लगभग 20 लड़कों को राष्ट्रीय संगीत सिखा रहे हैं। मैं उनके पास ही चुप होकर बैठा हूं। इसी समय एक लड़का अंदर आकर मित्र से बोला, आपको एक आदमी बुला रहा है। मित्र ने उस व्यक्ति को अंदर बुलाकर बैठा लिया। गाना उस समय रुक गया। मैंने ध्यान से देखा, वह एक दुबला पतला मनुष्य था। शरीर कंकाल जैसा हो गया था। धूप और थकावट से वह हाँफ रहा था। वह कुछ आर्थिक सहायता चाहता था। थके हुए स्वर में वह बोला, 9 महीने से टीबी भोग रहा हूं। घर पर माँ और छोटा भाई है। जमा पूंजी कुछ नहीं। जो कुछ था वह चिकित्सा में समाप्त हो गया। दवा और डॉक्टर के लिए पैसा नहीं। तारकेश्वर में बाबा तारकनाथ के पास धरना देने गया था, किंतु वह भी नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्यों? पंडों ने नहीं होने दिया। गद्दी पर 10 रुपया जमा करना होगा, तभी धरना दे सकूंगा। रुपया कहां से लाऊं बाबू? इसी से भिक्षा मांग रहा हूं। स्टेशन मास्टर बाबू को बताया तो उन्होंने 2 रुपए दिए हैं और आपके पास आने को कहा है। इसी से मित्र सहसा चौंक उठे। क्षण भर में उनका मुख गंभीर वेदना से म्लान हो गया। मैं समझ गया कि वेतन न मिलने के कारण उनकी जेब खाली है। जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला। जो मिला मित्र के हाथ में दे दिया। केवल 3 रुपए थे, किंतु बाकी रुपया कहां से मिलेगा? मास्टर साहब, मित्र ने चुपचाप उस लड़के की ओर देखा। मास्टर साहब, बाकी रुपया हम लोग देंगे। गहन अंधकार में मानो अचानक प्रकाश की एक रेखा चमक उठी। तुम लोग? अस्फुट स्वर में मित्र बोले। हाँ मास्टर साहब, दूसरा लड़का बोला। हम सभी के पास थोड़े थोड़े पैसे हैं, आप लीजिए। आवेश से मित्र का गला अवरुद्ध हो गया। अस्फुट स्वर में बोले, तुम्हारा शिक्षक होने से मैं धन्य हूं। दोनों हाथ फैलाकर रोगी ने उसका दान लिया। उसकी दोनों आंखें सजल थी। मेरी भी आंखें न जाने कब भीग आई थी। इन सब सुकुमार प्राणों की उदारता के सम्मुख मैं बार बार सिर झुकाना चाह रहा था। मित्र से धीरे धीरे बोला, तुम्हारा शिक्षा दान सार्थक हुआ। आज इस छोटी घटना के बीच इनकी जो विराट संभावना देखी है, उसकी तुलना क्या हो सकेगी? है ना दोस्तों?